नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे दीप ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। न्यू टॉपिक है हमारा ऑयलर मेथड। ऑयलर मेथड से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए हम समझेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इसको करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन डी वाई डी एक्स बराबर इतना दिया y माइनस एक्स बट्टे वाई प्लस एक्स। इसको क्या करना है, हमें आइलर मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें y बराबर 1 और x बराबर 0 दिया है और x बराबर 0.1 दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि y का मान एक दूसरे वाले y का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन दैट दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ये इसको हम मानेंगे x और y, यानी कि डी वाई डी एक्स को एफ एक्स वाई मान के y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स कर लिख देंगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया है y बराबर 1 दिया है, इसको हमने लिखा। x बराबर 0 दिया, इसको हमने लिखा। अब हम इसको मान लेते हैं y 0 बराबर भी 1 है और x 0 बराबर भी क्या है, 0 है। इसको हमने मान लिया। और हमें y का मान नहीं दिया हुआ है एक दूसरे वाले y का, तो हमने लिख दिया y का मान नहीं दिया तो अज्ञात, और x का मान दिया 0.1 तो वो हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, h का मान हमें नहीं दिया हुआ, तो h का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x के मान के बटे में उसका डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस उसका कितना है, 5, यानी कि 0.1 बटे 5। इसको सॉल्व करोगे तो आप 0.002 आ जाएगा, ये आपका h का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप h का मान निकाल लोगे। h का मान निकालने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब आगे हम समझते हैं इसमें क्या करना है। x 0 बराबर 0 आपको दिया हुआ है, और आपको पता है कि हमें x1 कब तक, हमें इसको 0 को कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा 0.1 ना आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है कि x 0 प्लस एच, यानी कि x 0 प्लस एच है। x 0 का मान कितना है, 0 है। तो इसमें हम जब x1 ज्ञात करेंगे तो x 0 प्लस एच करेंगे, यानी कि 0 प्लस एच, यानी कि 0 और h का मान कितना है, 0.02। इसको जोड़ेंगे तो आपको x1 का मान आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x1 प्लस एच करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x2 का मान। फिर x2 प्लस एच करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा x3 का। फिर उसके बाद x3 प्लस एच करेंगे तो आपको x4 का मान आ जाएगा। फिर x4 प्लस एच करेंगे तो आपको ये आ जाएगा इतना 0.1, मतलब कि आपका ए वाला मान जो x का दिया हुआ था, ये मान आपका आ गया 0.1। अब यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, y 0 बराबर 1 दिया हुआ था, जो मान हमें दिया हुआ है उसी को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। y 0 बराबर 1 दिया हुआ था, तो y1 जब हम ज्ञात करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि y1 के लिए y0 HF x0 y0, ये इसका फार्मूला होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, है ना। ये y1 का फार्मूला होता है, y2 के लिए यहाँ पर y1 हो जाता है HF, ये x1 और y1 हो जाता है, यहाँ पर हम x1 और y1 का मान रखते हैं। y3 के लिए यहाँ पर y2 हो जाता है HF, x2 और y2 का मान रखते हैं। और 4 के लिए यहाँ पर 3 हो जाता है y3 और HF x3 और y3। और उसके बाद 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा HF और यहाँ x4 y4। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं y1 को। y1 का अभी सूत्र आपको बताया था ना, फार्मूला y0 प्लस HF x0 y0 होता है। अब y0 का मान आपका 1 आया था, h का मान 0.1 आया था, 0.02 आया था। और f x0 y0, यानी कि हमने शुरू में आपको इक्वेशन 1 में क्या बताया था, y0 माइनस x0 बटे y0 x0। अब इसका जो मान है उसको रख दीजिए आप, जैसे इसका मान 1 है, इसका 0.02 है, और y0 का मान 1 है, x0 का मान 0 है, y0 का मान 1 है, x0 का मान 0 है। और इसको हम देखिए सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद ये हमारा y1 का मान आ गया। अब अगले स्टेप में हम फिर से क्या करेंगे,
y2 के लिए y2 का फार्मूला अभी आपको बताया था कि y0 के जगह पे y1 हो जाता है HF x1 y1। अभी जो x1 का मान आया और y1 का जो मान आया, y1 का जो मान है उसको रखेंगे। तो चलिए देखते हैं y2 के लिए। ये आपको y1 का मान पता है, h का मान पता है और इसको आप लिख दोगे fx, यानी कि fx आपका क्या है y1 डैश माइनस x1 बटे y1 प्लस x1। और इसको आप सॉल्व करोगे, कैलसी से आप बराबर इसको सॉल्व करेंगे, आपको y2 का मान आ जाएगा। अब इसी प्रकार से y3 के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने मान रख दिया और इसको सॉल्व किया, ये हमको y3 का मान प्राप्त हो गया। अगले स्टेप में y4 के लिए देखिए, अब यहाँ पर y3 आ जाएगा HF y3 माइनस x3 y3 प्लस x3। ये कोई सूत्र नहीं है, ये जो है आपका fx का मान है जो आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई दिया हुआ है ना। इसको अब जो आपको x1 x2 x3 जो आता जाता है उसको fx समझ के इसमें मान रखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए y3 का मान अभी जो आया था उसको हमने रखा, h का मान पता है, y3 का मान पता है, इसको रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये x3 का मान कहाँ से आया। तो x3 का मान मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले आपको हमने निकलवाया x1 का मान, x2 का मान, x3 x4 x5, यही मान तो हम रख रहे हैं वहाँ पे। x3 का मान y3 माइनस x3 आ रहा है, y3 प्लस x3 आ रहा है। तो y3 का मान हमने ज्ञात किया था वहाँ पे और x3 का मान यहाँ से हमको पता है, इस मान को रख के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रखा है उसको केवल x3 और y3 के मान को और सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आ गया y4 का मान। इसी प्रकार से y5 के लिए इसका फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला हुआ ये आपको, और उसके बाद ये आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, मतलब कि fx का मान, इसको हमने रखा और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया मान रख के। तो ये आपको y5 का मान आ गया। देखिए हम इसको एक बार और आपको समझा दे रहे हैं शुरू से करना क्या है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है उसको हमने लिखा कि y का मान इतना है, x का मान इतना है, इसको हमने मान लिया y0 और x0 का मान 1 और 0 है। y का मान नहीं दिया हुआ है लेकिन x का मान दिया हुआ 0.1, ये मान लिया। h निकालने के लिए क्या करते हैं, x बटे डिफरेंस करते हैं, यानी कि h बराबर 0.1 बटे 5 किया तो हमको h का मान आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र होता है कि x0 बराबर 0 यदि दिया है हमें तो x0 प्लस h बराबर हमें x1 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद x2 के लिए क्या करोगे आप, फिर उसके बाद x1 प्लस h कर दोगे तो आपको x2 का मान प्राप्त हो जाएगा। x3 के लिए फिर x2 प्लस h कर दोगे तो x4 का मान आ जाएगा। और इस तरीके से आप x1 x2 x3 x4 कब तक लेके जाओगे, जब तक ये आपका इसका मान x का मान 0.1 तक ना आ जाए। ये हमने ला लिया 0.1 तक। और y के लिए क्या करेंगे, y0 बराबर 1 दिया हुआ है, उसके बाद y1 y2 y3 y4 y5, इसके लिए क्या करेंगे, ये फार्मूले होते हैं, इनके जगह पर सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमें मान आएगा ये हम इक्वेशन जो दिया हुआ है ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे f समझ करके, जैसे x0 माइनस y0 बटे x1 प्लस y1 इस तरीके से रखेंगे, या x0 प्लस ये फर्स्ट स्टेप के लिए y1 के लिए। और उसके बाद जब y2 ज्ञात करेंगे तो y2 के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस h, f का मान कितना है x1 प्लस y1 बटे x1 माइनस y1 बटे x1 प्लस y1। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर y3 के लिए यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमें पता हो जाएगा ज्ञात करने पे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।